श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ का हार्दिक स्वागत और आप सब के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके आत्म दिल में विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। आज हम पांचवी भौम, बहुत ही विशेष भौम की तरफ चलेंगे, पर उसके पहले हम चलेंगे अपनी बहुत ही प्यारी सुंदर साथ सुरभि ग्रोवर जी की तरफ। और उस हम चौथी निरत की हवेली, चौथी भौम में चौथी हवेली, बहुत प्यारी निरत की हवेली। जितनी प्यारी हमारी निरत की हवेली, उतनी प्यारी हमारी सुंदर साथ सुरभि ग्रोवर, मीनू दीदी की बिटिया, नई मीनू दीदी, हम सबकी बिटिया सुरभि ग्रोवर, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छे से वो नक्शे भी खुद शेयर करेंगे और हमें रिवीजन भी कराएंगे। हाँ जी, आइए बेटा, प्रणाम जी। हाँ जी, सरोज आंटी, सुरभि को अनम्यूट वो भी दे दीजिएगा को। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भी मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, फिर आप बताना आपको दिखे तो। जब मेरे को होस्ट देना पड़ेगा आई थिंक। हाँ जी आंटी दे रहे। हाँ जी सरोज आंटी। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम चौथी भूमि में नृत्य की हवेली के बारे में रिवीजन करेंगे। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं कि चौथी भूमि में पहुंचना कैसे है, फिर हम चौथी भूमि में नृत्य की हवेली में कैसे पहुंचेंगे। तो हम अपनी 100 सीढ़ियां चढ़ के, रंग महल की 100 सीढ़ियां चढ़ के, धाम दरवाजा पार करके, फिर हम आते हैं 28 स्तंभ के चौक की तरफ। उसको क्रॉस करके हम रसोई की हवेली में पहुंचेंगे, जहाँ पे हमें उत्तर की दिशा में सीढ़ियों का मंदिर मिलता है। तो उन सीढ़ियों के मंदिर से हम किसी भी भूमि पे जा सकते हैं। तो हम वहां से सीढ़ियों के मंदिर से हम घुसेंगे और फिर हम पहुंचेंगे वहां से चौथी भूमि की
चौथी भूमि में हम पहली हवेली पे निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो रसोई का मंदिर है हमारा पहली भूमि में पहला मंदिर है, तो हम चौथी भूमि में भी हम पहले मंदिर पे निकलेंगे। और हम वहां से इधर हम यहाँ पे निकलेंगे सीढ़ियों के मंदिर से, तो हम यहाँ से सीधा क्रॉस करके या इस वाली गली से क्रॉस करके हम सीधा 3 चौरस हवेलियां क्रॉस करके हम चौथी चौरस हवेली में पहुंचेंगे। अब ये चौरस हवेली हमारी नृत्य की हवेली है। ये काफी डिफरेंट है हमारी बाकी हवेलियों से। जैसे कि इसकी पूर्व की दिशा में कोई मंदिर नहीं आए हैं, सिर्फ दहलान है। और बाकी उत्तर दिशा में 21 मंदिर विदाउट द कॉर्नर्स, हमारे दक्षिण दिशा में 21, पश्चिम दिशा में 21 मंदिर, और पूर्व की दिशा में सिर्फ दहलान आई है 21 मंदिर की। तो एक और स्पेशल चीज इसके बारे में यह है कि यहाँ पे अलग अलग रंगों की परछाई आती है। जैसे उत्तर दिशा में हमारे आप देखोगे कि यहाँ पे येलो कलर की मंदिर, ऐसे येलो कलर के, और वो पूरी परछाई हमारे चबूतरे तक आती है। तो ये उत्तर में हमारा पुखराज पहाड़ है जो कि पीले रंग का रहता है, तो वहां से ऐसे झलकार आती है। फिर पश्चिम की दिशा में हमारा जो डायमंड कलर, वाइट कलर होता है, नूर का कलर, उसकी परछाई आई है, क्योंकि उधर पश्चिम की दिशा में हमारा नूर बाग है, वहां से वो परछाई पड़ती है। फिर ऐसे ही हमारा दक्षिण दिशा में लाल रंग की परछाई पड़ती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में हमारा पुखराज पहाड़ है जो कि लाल रंग का रहता है। और ऐसे ही सारी तरफ और ऐसे रंग आए, और हमारा पूर्व की दिशा में ग्रीन और ब्लू कलर का ऐसे मिक्सचर आता है, वो झलकार देता है। हम और स्पेशल चीज इसमें होती है, ऐसे जो कॉर्नर वाले मंदिर हैं, ये वाला एक उत्तर की दिशा वाला टूवर्ड्स ऐसे ऊपर कॉर्नर वाला, और एक दक्षिण की दिशा में ऊपर कॉर्नर वाला। तो उसमें यहाँ से ये दो दीवारें जो हमारी उत्तर की और पूर्व की दीवार येलो कलर की आई है, और हमारी पश्चिम और दक्षिण की दीवार नूर रंग वाइट डायमंड कलर की आई है। और वैसे ही ये वाला जो हमारा दक्षिण के कोने में जो एक मंदिर है, वो ऐसे हमारा दक्षिण और पूर्व का लाल रंग की आई है, और हमारी पश्चिम और उत्तर की दिशा की दीवार नूर कलर की आई है। और इसमें एक और स्पेशल चीज है कि यहाँ पे आप पूर्व की दिशा में जब देखते हैं, तो पूर्व में देखते हैं तो 6 थंबों की हारें आई हैं। बीच में कोई मंदिर की हार नहीं आई है। तो ये काफी स्पेशल है। तो यहाँ से जब हम लोग शाम में या जब यहाँ पे नृत्य की हवेली में, तो यहाँ पे बीच में हम राजी के साथ नृत्य करते हैं, नवरंग बाई नृत्य करती हैं। तो यहाँ पे खुले सा ऐसा व्यू मिलता है बहुत अच्छे से चबूतरे का पूरा, जब यहाँ पे सब ऐसे राजी को रिझा रहे होते हैं। और चबूतरा हमारा वही जो एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। और जो सिंहासन है, राज्य का सिंहासन, वो पूर्व की दिशा को फेस करता है। तो वो सारा नवरंगबाई पूर्व की दिशा में नाचते हैं, हम सब लोग मस्त राज्य को रिझाते हैं वहां पे, राज्य भी हमारे साथ नाचते हैं। और हम ये कृष्ण पक्ष में करते हैं, ऐसे 3-4 आवर्स के लिए। आ, हाँ हाँ, ये और हाँ बस बस इतना। कुछ नित्य गलती हो लीला तो का आप करेक्ट वर्णन, करना सोनू दी प्लीज। हाँ नित्य मम्मा। लीला भी कुछ बताओ, क्या करते हो? हाँ, यहाँ पे पशु पक्षी भी रहते हैं जिनके साथ हम नृत्य करते हैं। बहुत ही सुंदर कालीन लगा हुआ है जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से हम नवरंग बाई नाचते हैं, और साथ में सारी सखियां उनको देख के सुख उठाती हैं, और हम भी नृत्य करते हैं, और राज्य के साथ हम नृत्य करते हैं और उनको रिझाते हैं। बहुत अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी बजते हैं, बहुत सुंदर संगीत, और खूब ऐसे मग्न होके हम सब लोग वहाँ पे नृत्य करते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। और है ना? सुरभि,
बेटा दिल से निकली हुई ये जो लीला, ये रिवीजन होती है ना, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। शायद थ्योरेटिकली कोई भी ऐसा इधर उधर एक वर्ड होता भी हो, जो मुझसे बहुत सारे हो जाते हैं, इसमें कभी कोई गलती नहीं हो सकती। राजी की बहुत मेहर है बेटा आप पे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और बीच बीच में आपको रिवीजन की ये सेवा दी जाएगी। ऐसे ही बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हो आप। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसे ही हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारी सुरभि उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपने देखा यूएस से आई है, यहाँ पे आके सीखना शुरू किया। हालांकि मैंने उनको लिखा, यू आर ब्लेस्ड विद एन एक्सपर्ट मम। आपकी मम्मी ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, तो आप पर उनका आशीर्वाद, राज्य का आशीर्वाद बहुत ऐसे ही बना रहे बेटा। और भी बच्चे, और भी युवा को आप प्रेरणा दीजिए, कुछ उनसे लीजिए, और राज्य ऐसे ही आपको इस सेवा में आगे बढ़ाते चलें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, हम सब सुरभि को अपने दिल से आशीर्वाद भेजेंगे, बहुत सारा प्रेम भेजेंगे। और आइए अब हम सब चलते हैं पांचवी भूम की तरफ। तो सबसे पहले तो पांचवी भूम में सबसे पहले हम देखते हैं कि आफ्टर ऑल पांचवी भूम में इतना स्पेशल क्या है और वहां पर जाना कैसे है। ये देखिए, तो सबसे पहले सुंदर साथ जी मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि आज तक हमने क्या क्या किया। ये देखिए, ये थी प्रथम भूम। प्रथम भूम की स्पेशलिटी, वैसे तो सारी भूमों में ऑलमोस्ट शोभा सेम आई हुई है कि 9 फिरावे आए हैं हवेलियों के। उसके बाद 9 फिरावों में ही पंचमहल भी आ जाते हैं। पर स्पेशल शोभा क्या क्या आई थी प्रथम भूम में? एक तो रसोई की हवेली, जिसमें हमें सीढ़ियों का मंदिर बहुत स्पेशल मिला था, और श्याम श्वेत मंदिर। और उसके बाद हमें मूल मिलावा बहुत ही विशेष शोभा लिए हुए प्रथम भूम में। उसके और हमारा धाम दरवाजा अति सुंदर शोभायमान होते हुए। और दूसरी भूम में हमें क्या मिला था? एक तो ये झरोखा बहुत प्यारा सा, जो धाम दरवाजा की ही शोभा का बहुत सुंदर पार्ट है। और उसके बाद अंदर हमें भूल भुलवनी की शोभा मंदिरों की, और बाहर यहाँ पर हमें खड़ोकली बहुत सुंदर शोभित होती हुई दिखाई दी। और उसके बाद हम तीसरी भूम में आए तो पहली बार ये पूरा छज्जा मिलकर ये पड़साल की शोभा लेते हुए, और यहाँ पर नाश्ता और फिर दोपहर का भोग और बहुत सारी और लीलाएं, श्रृंगार की लीला हम करते हुए, तो ये पड़साल विशेषता रही हमारी तीसरी भूम की। पड़साल, दहलान, चबूतरा, नीलो ना पीलो मंदिर और आसमानी मंदिर। फिर चौथी भूम में हम आए तो यहाँ बाहर भी देखिए, पूरे मंदिरों ने यहाँ पर पहली बार जगह ले ली। पूरे मंदिर, यहाँ दहलान नहीं, कुछ नहीं, सब जुड़े हुए। और आगे भी ये पूरा 10 मंदिर का हास पूरा शोभा, अलग तरह से एक शोभा लेता हुआ। और चौथी भूम की चौथी हवेली, पहले फिरावे की ही चौथी चौरस हवेली में नृत्य की बड़ी सुंदर लीला हमने सुनी। उसके बाद ये है हमारी पांचवी भूम। पांचवी भूम में क्या स्पेशलिटी है? सबसे पहले तो हमने समझा था कि हमारा ये जो परम धाम है, इस यहाँ के शब्दों में यदि बोला जाए तो 50 करोड़ योजन का लंबा, यानी उसका व्यास जो है, गोलाई में यदि हम लें तो उसकी लंबाई चौड़ाई कहें या वृत्त का व्यास कहें, 50 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा हमारा परम धाम आया है। उसके बिल्कुल बीचों बीच, यानी उस जो वृत्त है, जो उसका सेंटर है, उसके बिल्कुल बीचों बीच हमारा आता है रंग महल। रंग महल की भी 9 भूम 10वीं आकाशी, तो 9 में से बिल्कुल बीच वाली भूम, यानी कि ये पांचवी भूम, बिल्कुल बीच वाली भूम में। और उसके भी बिल्कुल बीच में, यानी पूरे परम धाम का ही नहीं, पूरे रंग महल का नहीं, पूरे भूमों का ही नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट जो है ना, वो है हमारी पांचवी भूम की विशेषता, यानी कि रंग प्रवाली मंदिर। रंग परवाली, परवाली यानी कि गुलाबी और लाल रंग की आभा लिए हुए ये मंदिर इतने विशेष हैं। यही तो वो मंदिर हैं जहां मारिफत की लीला होती है। मतलब बिल्कुल सेंटर में, जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पे कोशिश करती हूँ, ये देखिए, यदि ये हमारे पास एक सर्कल है तो यहाँ बिल्कुल सेंटर में मारिफत की लीला होती है और उसकी तरंगे पूरे यहाँ पूरी यहाँ पसारा करती हैं और वो हकीकत की लीला पूरे 25 पक्षों के रूप में पूरे परम धाम में इस प्रकार से शाइन करती हुई, जगमगाहट करती हुई, राज्य के दिल के प्रकट स्वरूपों के रूप में हमें पूरा परम धाम दिखाई देता है। तो हम कौन से मंदिरों की बात कर रहे हैं, पहले हम उनको देखते हैं। कौन से मंदिरों की देखिए बात कर रहे हैं, ये देखिए। सबसे पहले आप सोचिए कि हम सीढ़ियों के मंदिर में चढ़कर पांचवी भूम में पहुंचेंगे। अभी सबसे पहले हम ओवरऑल देखते हैं, हमने प्रथम भूम में और बाकी जो हमने समझा था ना कि सारी भूमों में ऑलमोस्ट सेम टू सेम आया हुआ है, तो वो कैसी शोभा थी ये देखिए। हाँ जी, ये देखिए, सबसे पहले एक गली, उसके बाद 28 स्तंभ का चौक। हाँ जी, एक मिनट सुंदर सा जी। हाँ जी, 28 स्तंभ का चौक और उसके बाद ये देखिए 4 चौरस हवेलियां, 4 गोल, 4 चौरस, 4 गोल, 4 चौरस, 4 गोल, ऐसे 8 फिरावे। और अंत में क्या आता है, अंत में आते हैं हमारे पंचमहल। तो आइए हम इसको थोड़ा सा दूसरे से देखते हैं, जिसमें अच्छे से ये देखिए, ये सारे जो हैं, हाँ जी, ये फिरावे 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, यानी 8 फिरावे। और उसके बाद एंड में यहाँ पे क्या आता है, अंदर जाके, और सिर्फ यहां से ना जाइए सुंदर साथ जी, चारों तरफ से ये घूम कर आया हुआ है। चाहे आप पूर्व की तरफ से जाएं, चाहे आप पश्चिम से जाएं, उत्तर से जाएं या दक्षिण से जाएं या अन्वी, याद है ना, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, किसी भी कोने से जाएं आपको सेम टू सेम शोभा वहां से मिलेगी। ये कितने आसपास घूमकर एक फिरावे में कितनी हवेलियां हैं आपको पता है। जैसे आप ये गोल हवेली लें तो कितनी गोल हवेलियां एक फिरावे में आती हैं। एक ये पहली गोल हवेली 231 का आता है, एक घूम के 231 हवेलियां, फिर 231 गोल, फिर 231 गोल, फिर 231 गोल, फिर चौरस का शुरू होता है। तो ये पंचमहल के बाद आपको याद है ना सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमें फुलवारी की शोभा मिली थी। फुलवारी यानी गार्डन्स, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर बगीचे आए हुए हैं, उनमें नहरें आई हुई हैं। जहां जहां हमें ये त्रिपोलिया मिलता था उनके सामने ये नहरें आई हुई हैं, उनमें चहबच्चे भी हुए, चहबच्चे भी बने हुए हैं। उनके बाद ये कितने मंदिर की थी आपको याद है, 28 मंदिर का, 28 स्तंभ का हमारा चौक हमें शुरू में मिलता है, और ये 28 मंदिर की ही फुलवारी यानी बगीचे हमें यहाँ पर घूम कर मिलते हैं। उसके बाद जब हम इनको क्रॉस करते हैं तो ये क्या था आपको याद है, ये 4 स्तून, जल के वो स्तून जिनमें से ट्रांसपेरेंट तो हमें दिखाई दे, बहुत मोटे स्तून, 8 मंदिर के लंबे चौड़े ये स्तून है, एक एक स्तून ट्रांसपेरेंट, तो जल के दर्शन झलकार करते हुए दिखते हैं हमें, पर ये पूरा छत पर जाकर खुले दर्शन जल के जो हैं, वो छत आकाशी पर जाकर हमें खुले जल के दर्शन, ये स्तून वहां जाकर खुलते हैं। और महाराज जी ने बड़ा सुंदर ये लिखा है कि जब ये खुलते हैं ऊपर जाकर तो गुप्ता गुप्त, जैसे हमारे छत पर पानी का यदि स्रोत हमने टंकी या कुछ लगाया होता है तो पाइप्स सारे घर में आकर हमें पानी देकर जाती हैं, उसी प्रकार ये जल के स्तून ऊपर जाकर खुलते हैं और गुप्ता गुप्त पाइप्स के रूप में हर भूम में हमें जल प्राप्त होता है। गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, मीडियम चाहिए, जिस प्रकार का जल आपको चाहिए, मिश्री से भी मीठा और दूध से भी उज्जवल ये जल हमें प्राप्त, ये स्तून देते हुए बहुत ही प्यारे। उसके बाद ये जो है ना, इनको समझना है हमने कि ये क्या है।
ये है 9 चौक, 9 चौक। तो हमें ये पूरी, ये जो हमने शोभा भी समझी, ये हमें प्रथम भौम से लेकर 9वीं भौम तक दिखाई देती है। 1st to 9th फ्लोर तक हमें पूरी ये सेम शोभा दिखाई देती है। तो आइए अब हम यहाँ पर जाएंगे कैसे। वही हम ये देखिए सीढ़ियों का मंदिर आपको याद है ना, ये 28 स्तंभ के चौक के बाद हम जाएंगे ये रसोई की हवेली में, उत्तर की तरफ मुख करेंगे, ये सीढ़ियों का मंदिर यहाँ पर मिलेगा। और वहां पे क्या होगा, दक्षिण से चढ़ेंगे, उत्तर की तरफ निकलेंगे, फिर दूसरी भूमि में आके दक्षिण से चढ़ेंगे, उत्तर की तरफ निकलेंगे। फिर ऐसे जाना है या एस्केलेटर से घूम घूम के जाने का दिल कर रहा है सखियों के साथ अटखेलियां करते हुए, तो भूम दर भूम चढ़ते जाइए और 5वीं भूम पर पहुंच जाइए, या फिर बटन दबाइए और डायरेक्ट 5वीं भूम पर। तो 5वीं भूम पर हम कहाँ निकलेंगे, यहीं पर निकलेंगे। आपको याद है ना, ये देखिए। हाँ जी, तो यहाँ पर ये एक मिनट में बड़ा करती हूँ। हाँ जी, तो ये सीढ़ियां हमारी इसी हवेली में हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर सीढ़ियों से हम उतरेंगे 5वीं भौम में, सीढ़ियों से उतर के वही पहली गली त्रिपोलिया की लेके जैसे हम निरत की हवेली में पहुंचे थे ना, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बीच निरत की हवेली, नृत्य की हवेली, निरत की हवेली में तो हम यहीं रुक गए थे, चौथी चौरस हवेली में। पर अब हमें पूरा आगे जाना है, पूरा आगे। तो कहाँ कहाँ हमने कैसे जाना है, हम एक बार ये देखिए। हाँ जी, तो किस प्रकार से हमें वहां पहुंचना है, हम एक बार वो वाली उसके दर्शन करते हैं कि हम किस प्रकार वहां पर पहुंचेंगे। तो ये देखिए, हम निकलेंगे ये वाले मंदिर से, आपको याद है ना, सीढ़ियों वाले मंदिर से हम निकले। ये सीढ़ियों वाला मंदिर, सीढ़ियों वाले मंदिर से हम ये त्रिपोलिया की पहली गली में निकलते हैं। यदि आप पहली गली से जाएं तो ये चबूतरे आते हैं बीच में, तो हम क्या कोशिश करते हैं, बीच वाली गली में चलते। चबूतरे चढ़ के भी वहां थकते नहीं है, तो बीच वाली गली में से सीधा ऐसे ही जाते जाइए। ये देखिए बीच में ये चबूतरा ना भूल जाइएगा, जहां 4 चौरस हवेलियों के कोने मिलते हैं ना, ये सारे इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है, वहां भी एक चबूतरा होता है। तो आप चढ़कर चले जाइए, 3 सीढ़ी चढ़िए, 3 उतर जाइए बाद में, या फिर घूम के, यूं घूम के या फिर इधर से घूम के सीधा जाते जाइए। ये बीच वाली गली पकड़िए। जिस प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे हैं ना कि आप ये 4 चौरस हवेलियां पार कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ गोल हवेलियों के शुरू हो जाएंगे, तो गोल भी सीधा जाते जाइए, आपको वो त्रिपोली, ये बीच की गली आपको मिलती ही जाएगी, क्योंकि यहाँ तो थंब यहाँ गोलाई ले लिया, ये बीच में से निकलते जाइए, पूरा पार कर लीजिए। कहाँ तक पार करना है आपने, ये देखिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 चौरस हवेलियां, फिर 4 गोल हवेलियां, फिर 4 चौरस, 4 गोल। तो इस प्रकार ये बीच की गली आपने पकड़ी हुई है, और ये सारे फिरावे पार करके महाराज जी ने, इनका नंबर भी लिखा हुआ है 900 समथिंग, 960 और समथिंग, 900 कुछ मंदिर आप पार करेंगे ना, पूरा ये पार करते करते यहाँ पहुंच जाइए फुलवारी तक। अब फुलवारी भी पार करके आप कहाँ पहुंचेंगे वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये देखिए। हाँ जी, ये देखिए, ये आप फुलवारी तक पहुंच गए। सपोज आप यहाँ पे पहुंचे, आपने फुलवारी भी बगीचों में से गए, या फिर ये रौस बनी होती है ना जो नहर के आसपास, थोड़ा सा तो चलने की जगह होगी उनमें से, या बगीचों के अंदर से आप अंदर पहुंच गए। यहाँ पे इन 9 चौकों के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए, बिल्कुल सामने आकर यहाँ पे खड़े हो गए। तो इन 9 चौकों के भी बिल्कुल मध्य वाले चौक के मध्य में रंगपर वाली मंदिर है। तो और ये मध्य वाले चौक में हम सब सखियों के 12,000 मंदिर हैं, शयन के मंदिर। अब इन चौकों को, इस 5वीं भौम बहुत बहुत विशेष है, और इसको समझने में 2-3 दिन नॉर्मली लगते हैं, पर थोड़ा ज्यादा समय भी लगा। हम एक एक डिटेल को, इसको बहुत दिल में अच्छे से बसाएंगे और घबराएंगे नहीं सुंदर साथ जी।
मैं भी बहुत घबरा रही थी कल कि कैसे होगा 5वीं भूम का वर्णन। राजी महाराज आप कैसे करवाओगे, कैसे करोगे? तो धीरे धीरे मन में बसते बसते कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर थोड़े ही घंटों में लगा कि नहीं राजी महाराज हो सकता है। तो हम 1 बाय 1 करेंगे, भूलेंगे नहीं, अगले दिन उसको रिवाइज करेंगे और फिर अगले दिन फिर से चलेंगे। तो आइए अब इन 9 चौकों को यहां से उठा के आप सोचिए, ये हैं हमारे 9 चौक, ये हैं हमारे 9 चौक। इनके पहले तो दर्शन करते हैं कि ये किस प्रकार इनकी शोभा देखिए आई हुई है। तो ये हमारे 9 चौक, ये फुलवारी, ये जो आसपास दिखाई दे रहे हैं ना सुंदर साथ जी ग्रीन कलर में, ये है हमारे ये है हमारे बगीचे और फुलवारी चारों तरफ। और ये ब्लू कलर में ये है हमारे पानी के स्तून, जल के स्तून पूरे, जिन पर छत नहीं आई हुई। आपको याद है पूरी शोभा पे छत आई हुई है हर भूमि में, पर ये ऊपर जाकर खुलते हैं, ये बीच में कहीं भी इन पे छत नहीं आएगी। तो अब ये जो 9 चौक हैं, इनके बिल्कुल सेंटर वाले चौक में, यानी ये इन 9 चौकों को हम ना नंबरिंग देंगे ताकि हमें शोभा समझने में बहुत आसानी हो। ये देखिए नंबरिंग कैसे देंगे यहाँ पे। ये नंबर 1, ये कल आशीष जी से डिस्कस कर रहे थे कि इसको समझने के लिए थोड़ा सा आसान तरीका यदि हम सब सुंदर साथ को मिल जाए, जाने का रास्ता थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट लगता है, तो हम आज से नंबर में बात करेंगे इसमें, ताकि हम सबको समझ में आए कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये होगा आज से चौक नंबर 1, ये होगा नंबर 2, और ये चौक नंबर 3, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर पे हमें फोकस करना है, हमें पहुंचना है 5 नंबर के चौक में। 6, 7, 8 और 9 नंबर। यदि हम इसको पूर्व की दिशा हम इसको लेंगे और इसको लेंगे पश्चिम की दिशा, ये उत्तर की, और ये लेंगे दक्षिण की दिशा, तो हम इस प्रकार से इसको नंबरिंग करेंगे। तो हमें इस नक्शे में ये पश्चिम, ये पूर्व बनाया गया, पर हम इसको इस प्रकार से समझेंगे। तो पूर्व से हम किस प्रकार ये चौक पार करके और यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ तक बीच वाले मंदिर में। और ये जो साइड वाले भी है ना, ये सारे हम सखियों के शयन मंदिर हैं, और ये बीच में युगल स्वरूप का जो रंग पर वाली मंदिर बिल्कुल बीचों बीच आया हुआ है। क्योंकि वो रेड कलर में आया है, तो मैं रेड कलर में आपको उसको करके दिखाती हूँ। दिस इज, तो ये है हमारा फोकल पॉइंट, जहां पर हमें अल्टीमेटली हमें जहां पर पहुंचना है। तो आइए धीरे धीरे इस शोभा को समझते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं थोड़ी सी इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ना सुंदर साथ जी, वो लंबाई चौड़ाई हम लोग समझने की कोशिश करते रहेंगे। जितना याद रह जाए उतना ठीक है। केवल शोभा समझने के लिए लंबाई चौड़ाई और उनको सुनिए, केवल उसको सुनिए। शोभा मन में बसने के बाद उस लंबाई चौड़ाई को आप छोड़ दीजिए। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए ये कितना टोटल है ना, ये 1 चौक जो है वो कितना लंबा है सुंदर साथ जी, कितना लंबा है? 210 मंदिर का लंबा। ये 210 मंदिर, ये भी 210, ये भी 210, तो कितने मंदिर का लंबा हो गया? ये 630 मंदिर का लंबा। और सेम इधर भी उतना का उतना ही है ना, सेम इधर भी उतने का उतना ही। तो 210 210 210 से, तो ये एक स्क्वायर शेप में है, जिसकी ये और इधर भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस दिशा से भी आप ये देखें, ये 630 मंदिर का टोटल, तीनों मिला लेना इधर के 3 चौक, तो 630 मंदिर की लंबाई, 630 मंदिर की ही यहाँ पर हमें चौड़ाई मिलती है। तो अभी हम ये एक चौक पर फोकस करेंगे। और सुंदर साथ जी जनरली हम कैसे समझते हैं, हम यहाँ से जाते हैं, जिस प्रकार भी यहाँ दरवाजे मिलेंगे मैं आपको बताऊंगी, यहाँ से जाते हैं और यहाँ पहुंच जाते हैं, और फिर कई बार हम उसको भूल जाते हैं। तो हम बहुत प्रकार से इस रंग पर वाली मंदिर को हम इस बार फोकस करेंगे। हम इधर से भी जाएंगे, हम कोशिश करेंगे हम इधर से भी जाएं,
हम इस प्रकार से भी जाएं, हम इधर से जाने की भी कोशिश करें ताकि हमें हर तरह से वो रास्ता समझ में आ जाए। तो सुंदर साथ जी ये देखिए कितना अभी बताया था, आप साथ साथ बोलते चलेंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 210 मंदिर का केवल समझने के लिए 210 210 तो टोटल कितना हो गया 630 मंदिर की लंबाई, 630 मंदिर की चौड़ाई। अब एक तो चौक हम बोलते हैं इसको, तो ये तो हो गया एक चौक, दो वो हमने नंबरिंग दी थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो इनको चौक बोला जाता है, 9 चौक। अब इनके अंदर सब चौक भी बने हुए हैं, मतलब चौकों के अंदर छोटे छोटे चौक, ये जो हमें छोटे छोटे प्लस के निशान यहाँ दिखाई दे रहे हैं और भी निशान हमें दिखाई दे रहे हैं, वो इनके सब चौक यानी छोटे चौक भी इनके अंदर और मिलेंगे। और पहले हम ये समझते हैं कि एक दिशा में 3 चौक, हर दिशा में 3 चौक, राइट। और उसके बाद कुल हो गए 9 चौक। अब एक दिशा में हमें कितने दरवाजे मिलते हैं अंदर जाने के लिए? एक दिशा में एक चौक के 210 मंदिर, तो टोटल हो गए 630 मंदिर। एक दिशा में एक चौक के 8 दरवाजे मिलते हैं और केवल 8 ही बड़े दरवाजे हैं और केवल वही दरवाजे हैं जिनसे हम अंदर जा सकते हैं और कोई रास्ता अंदर जाने का यहाँ पर नहीं है। तो मैं एक बात सुंदर साथ से जरूर कहना चाहूंगी, सुंदर साथ जी ये 5वीं भूम है, 5वीं भूम। केवल 8 बड़े दरवाजे राज्य ने हमें यहाँ दिए एक चौक में, यहाँ एक दिशा से अंदर जाने के लिए 8 8 और 8, केवल 8 दरवाजे यहाँ दिए सुंदर साथ जी। हम लोग यहाँ पर इस माया में रहते हुए, यहाँ के माया के रिश्तों से, उन नातों से कितना खूबसूरती से हम उनके साथ, जनरेशन गैप भी हमारा होता है, कभी हमारे वो बच्चे होते हैं, कभी हमारे वो माता पिता होते हैं, कभी हमारे वो कोई और रिश्तेदार होते हैं, कभी हमारे वो कोई और रिश्तेदार होते हैं, पर हम उनके साथ कितनी खूबसूरती से एडजस्ट करते हैं। उनके जो डिफरेंट डिफरेंट विचार होते हैं, विचारों में भिन्नता होती है, हम उसको कितने प्यार से, कभी कभी आपस में कोई बात हो भी जाए तो कितने प्यार से उसको टैकल कर लेते हैं ताकि हमारा रिश्ता बना रहे, ताकि हमारे ये नाते टूटे ना। तो सुंदर साथ जी, मेरा जिसके साथ आत्मिक नाता है वो है मेरे सुंदर साथ। तो क्यों ना आज से हम सुंदर साथ में भी, ये द्वैत का संसार है सुंदर साथ जी, इस द्वैत की दुनिया में, इस संसार में कोई जीव के विचार किसी दूसरे से नहीं मिल सकते, किसी जीव का स्वभाव किसी दूसरे जीव जैसा नहीं हो सकता, पर हम जीव अलग अलग धारण किए हुए भी हमारे विचारों में भिन्नता होगी, हमारे विचार अलग अलग होंगे, पर क्यों ना हम जितना कोशिश और जितनी मेहनत माया के इन रिश्तों को बचाने के लिए करते हैं, उससे ज्यादा, करोड़ गुना ज्यादा मेहनत मैं अपने आत्मिक नातेदारों से, उन सुंदर साथ के विचारों की भिन्नता को भी रेस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, और करोड़ गुना ज्यादा मेहनत करें कि मेरे ये आत्मिक नाते बने रहें, उनमें कोई दरार ना आए। तो आइए सुंदर साथ जी, इतना प्रेम हम सब सुंदर साथ में जब आ जाएगा, तो केवल 8 दरवाजे दिए हैं सुंदर साथ जी। राज जी कहते हैं अलग अलग मंदिर से अंदर ना जा पाओगी जब तक एक दूसरे से प्रेम नहीं करोगी, ये दरवाजे केवल 8 मिलकर अंदर जाना पड़ेगा उनमें। तो आइए हम सब मिलकर प्रेम करेंगे और इन दरवाजे, ये दरवाजे स्वतः हमारे लिए खुल जाएंगे और हम सब सुंदर साथ उनमें प्रवेश कर पाएंगे। ऐसी ही राज्य से प्रार्थना की जल्द से जल्द हम भी ये चर्चनी सीखें, चितवन में ध्यान लगाएं और जल्दी से जल्दी ये हो कि हम सब सुंदर साथ इन दरवाजों के अंदर प्रवेश कर उस रंग प्रवाली मंदिर के दर्शन करें। तो एक एक चौक में सुंदर साथ जी यहाँ पर 8 8 दरवाजे हमें मिलेंगे। तो 8 8 और 8, यानी मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, 1 मिनट, ये देखिए, हाँ जी ये देखिए 8 दरवाजे यहाँ से
8 दरवाजे इधर और 8 ही इधर, तो कितने हो गए? 8 16 प्लस 8 24। तो 24 बड़े दरवाजे हमें पूर्व में, 24 पश्चिम में, 24 उत्तर में और 24 ही दक्षिण में। तो आप पूरे दरवाजे याद ना कीजिए, वैसे हमें तो जाना यहाँ से अंदर है, पर जिन सुंदर साथ को शोभा समझने में और प्यारा लगता है इससे, तो वो काउंट भी कर सकते हैं। 24 24 24 और 24 हो गए हमारे पास 96, यानी 96। 24 टाइम्स 4 96 बड़े द्वार हमें यहाँ मिलेंगे। और ये पिंक कलर की क्या है सुंदर साथ जी? आइए इनको भी हम थोड़ा सा जूम करके कोशिश, एक चौक पे फोकस कीजिए, चौक नंबर 1, ये है हमारा चौक नंबर 1, इस पे फोकस कीजिए। यहाँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको एक और नक्शे से भी ये दिखाऊंगी, डोंट वरी। ये पिंक कलर के जो है ना सुंदर साथ जी, ये पिंक कलर की, इनको बोला जाता है हवेलियां। तो वाणी में, श्रीमुख वाणी में ये पूरे एक चौक को महाहवेली करके भी लिखा गया, स्पेशली बीच वाले चौक को। तो ये महाहवेलियां भी हैं, इन चौकों को बोलते हैं। और ये जो छोटी है ना पिंक कलर की, ये है हवेलियां। तो यदि ये एक महाहवेली हुई, तो ये बीच में उसके आगे छोटी छोटी हवेलियां, छोटी नहीं है ये, हम इनका भी देखेंगे कितनी बड़ी है ये। तो ये कितनी हवेलियां देखिए, एक चौक में, एक लाइन में, एक हार में कितनी आई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 ही दरवाजे और 8 ही हवेलियां, कितना इजी है। देखिए हर हवेली के पूर्व में दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, एक नंबर वहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा हो छोटा सा। मैं थोड़ा सा और ट्राई करती हूँ, यदि जूम हो जाता है। हाँ जी, ये देखिए अब और प्यार से, ये देखिए ये हवेली नंबर 1, और ये उसका डोर का आपको छोटा सा ये कर्व भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ मुड़ा हुआ, तो ये उसका दरवाजा। ये हवेली नंबर 2, ये उनका दरवाजा। ये तीसरी हवेली का मुख्य दरवाजा, चौथी हवेली का दरवाजा, पांचवी का, छठी का, सातवीं का और आठवीं और नौ, आठवीं का। यहाँ पर हमारा एक चौक यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर दूसरा चौक यहाँ जुड़ जाता है उसके साथ। तो मैं आपको ना एक चीज महाराज जी ने बड़ा सुंदर दिखाया हुआ है, वो कि हमारे ये जो है ना, यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है ये, सबसे पहले जब चौक हमारा एक बनता है, पहले आप इसको देखिए जो अभी तक हमने समझा, ये प्रथम भौम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तो मतलब पांचवी भौम में यहाँ आपने देखा होगा कितने सुंदर उन्होंने बनाया है, यहाँ रंग पर वाली मंदिर दिखाने की कोशिश की। ये देखिए ये शैया बनाई हुई, उत्तर में मुख और दक्षिण में चरण कमल, शीश कमल, चरण कमल, कितना प्यारा। मैंने कभी इतनी केयरफुली ध्यान से नहीं देखा था कि उस भौम की विशेषता इस नक्शे में बनाई गई है। तो इनसे आप एक बार फिर से देखिए हम कैसे जाएंगे ताकि हमें भूले नहीं। तो ये हम सोचे पांचवी भौम में है, तो यहाँ पर वैसे हम निकलेंगे यहाँ पर प्रथम चौरस हवेली के सीढ़ियों के मंदिर में, पर इधर यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 28 स्तंभ का चौक, ये सारे 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस गोल, सारे फिरावे पार करके ये पंचमहल, और उसके बाद ये फुलवारी, स्तून और 9 चौक। 9 चौकों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे, और हमारे बहुत ही प्यारे सुंदर साथ इनकी रिवीजन भी हमें कराएंगे, डोंट वरी। और मैं आपको जो एक नक्शा दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए ये भी बहुत सुंदर, ये फुलवारी के अंदर 4 स्तून दिखाई देते हुए, और उनके अंदर ये देखिए 9 चौक, 2 व्यूज इसके दिखाए सुंदर साथ ने, अति प्यारी ये सेवा। तो हमारा एक चौक स्टार्ट कैसे होता है ये आप देखिए एक बार, इसको अभी ओवरव्यू लीजिए। हाँ जी, ये देखिए ये 9 हवेलियों की 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सॉरी 8 हवेलियों की 8 हारें, यानी कितनी हवेलियां हो गई? 64, एक चौक की बात कर रहे हैं। और इसी चौक में यहाँ बीच में रंगपर वाली मंदिर आएगा, क्योंकि ये मध्य वाला 5 नंबर का चौक है। ये देखिए तो 8 हवेलियों की 8 हारें हर एक चौक में, यानी 64 हवेलियां हर एक चौक में हमें दिखाई देंगी।
तो मैं आपको एक ना शोभा दिखाना चाह रही हूँ। हाँ जी, ये मुझे मिल गई यहाँ पे। तो आप एक चौक अब कहाँ से कहाँ तक लें वो मैं आपको यहाँ पे देखती हूँ, किसी और नक्शे में ही मिल जाए या फिर इसी में ही देखते हैं। मैं आपको एक ना बाउंड्री वॉल यहाँ पर खींच कर दिखाती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि आफ्टर ऑल एक चौक इस नक्शे में कहाँ पर शुरू हुआ है और कहाँ पर उसकी बाउंड्री लाइन आ रही है। जब एक बार ये समझ गए ना तो बहुत ही इजी हो जाएगा सुंदर साथ जी। ये देखिए, यहाँ से ये चौक, ये हमारा, ये जो मैं रेड कलर की लाइन खींच रही हूँ ना, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिससे हम बिल्कुल, हाँ जी, बहुत राजी ने कितनी यहाँ पे वो दी हुई है हमें सुविधाएं। ये देखिए, यहाँ से चौक शुरू हुआ है ये, और मैं इधर भी एक बाउंड्री लाइन यहाँ पे बनाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, जो लाल रंग की लाइन मैंने अभी लगाई है ना, वो है हमारे चौक की। एक बार मैं इसको थोड़ा सा मोटा करके, मुझे एक्चुअली आशीष जी बताते रहते हैं साथ में कि कहाँ पे नहीं अगर थोड़ा सा दिखाई दे रहा और मैं उसको कैसे और बेटर कर सकती हूँ। तो ये देखिए, मैं पूरा इसको चौक को आपको दिखाती हूँ और थोड़ी सी मोटी लाइन, ताकि आप सब सुंदर साथ को अच्छे से पता लगे कि कौन सी ये बात की जा रही है। हाँ जी, तो ये देखिए, अब देखिएगा अच्छे से कि कहाँ से ये चौक, एक मिनट, हाँ जी, यहां से ये चौक की जो है ना बाउंड्री लाइन शुरू हो रही है, ये वाली। थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है सुंदर साथ जी। हाँ जी, आई थिंक ये मोटी लाइन में हमें दिखाई नहीं देंगे, तो मैं थोड़ी छोटी ही करती हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये है सुंदर साथ जी। आप इसको, मैं थोड़ा ही ड्रॉ करूंगी, पूरा नहीं, पर ये चौक यहाँ तक आता है, यहाँ लाल निशान तक ही हमें जाना है, यहाँ से ये। इसी प्रकार से एक लाइन इधर भी खींच लीजिए इस नक्शे में। तो मैं आपको इसमें बताना क्या चाह रही हूँ कि चौक शुरू कहाँ से हो रहा है और अंत कहाँ पे हो रहा है इसका। तो यहां से ये वाला चौक शुरू हुआ है, यहाँ से और यहाँ से, है ना। तो सबसे पहले जब चौक शुरू होता है तो हमारा आता क्या है, देखिए आप यदि इस नक्शे में ध्यान से देखेंगे ना, तो ये आपको मंदिरों की एक लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली। आप इस पे फोकस कीजिए। मैं इस मंदिरों की लाइन को थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता लगे कि चौक शुरू कहाँ से होता है, एक चौक। हाँ जी, इसको देखिए सुंदर साथ जी, बहुत ही, हाँ जी, ये देखिए, ये चौक जो है ना, आप इसको समझिए कि सबसे पहले चौक में एंटर करते ही आपको क्या मिलता है। ये जो है ना मंदिरों की हार, ये वाली मंदिरों की हार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैप्स में वो डिफरेंट व्यू से बनाए हुए हैं, क्योंकि उनमें दरवाजे ही दिखाए हैं, उनमें गुर्ज ही दिखाए हैं। तो ये मंदिरों की हार, मुझे कल बहुत कंफ्यूज हो रहा था, तो मैं चाहती हूँ जो डिफिकल्टीज मुझे आ रही थी समझने में, वो आप सुंदर साथ को ना आए। तो चौक से आप कहीं भी एंटर कीजिए, ये देखिए, ये मंदिरों की हार आपको जरूर मिलेगी। और महाराज जी ने बहुत ही सुंदर श्रीमुखवाणी में भी पढ़ा, और महाराज जी ने भी ये लिखा है कि यदि आप एक चौक के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार उसमें एंटर करेंगे। मैं आपको सबसे पहला वाला चौक दिखाती हूँ, क्योंकि ये मध्य वाला है ना, ये चौक सपोज हम लेते हैं, इसको कंसिडर कीजिए कि ये बिल्कुल नंबर 1 वाला चौक है। आपको याद है ना, एक नंबर हमने जिस पे डाला था, ये वो चौक है। तो कितनी वहां पे हवेलियां थी, 8 हवेलियों की 8 हारें। तो इन्होंने 1 और 2 ही बनाई है, ऐसी आप 3 4 5 6 7 8 समझिएगा, क्योंकि नक्शा छोटा है, छोटा बनाने के लिए
तो 2 की 2 हारें दिखाई हैं पर 8 की 8 हारें सोचिएगा। तो अब अगर आपको इस चौक के अंदर एंटर करना है तो आप कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो ये कि हम जब सीढ़ियां चढ़ के आए हैं तो हम कहाँ पे लैंड हमने किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने लैंड किया यहाँ पर आकर बिल्कुल सामने। हम ये फुलवारी को पार करके हम यहाँ ये फुलवारी को हमने पार किया और यहाँ आकर खड़े हो गए। सपोज मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मुझे दरवाजा अंदर जाने के लिए कहाँ मिलेगा और कितने दरवाजे हमें मिलेंगे वो हमने अभी डिस्कस किया था कि हमें कितने दरवाजे मिलेंगे। ये देखिए, तो यदि मैं इस चौक में से अंदर जाना चाहती हूँ, इस चौक में से, तो मुझे 8 दरवाजे यहाँ पर मिले। और बहुत ही प्यारी एक बात है कि ये जो दरवाजा है ना सिर्फ यही है, यहाँ आपको कोई दरवाजा नहीं मिलेगा। और यहाँ सबसे पहले दरवाजा नहीं है सुंदर साथ जी, मंदिरों की एक हार है सबके बाहर, जो मैंने आपको अभी अभी दिखाई थी ना, मंदिरों की एक हार। आई थिंक वो अगले नक्शे में बड़ी सुंदर बनी हुई, क्योंकि इसमें 8 हवेलियों की 8 हारें इस नक्शे में दिखाई गई हैं। किस प्रकार ओवरऑल उसका व्यू होता है वो इस नक्शे में बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। अब इसको डिटेल में यदि हमने समझना है तो हम दूसरे नक्शे पे जाएंगे, पहले मोटा मोटा समझते हैं। 8 हवेलियों की 8 हारें आई हैं और 8 ही मेन दरवाजे आए हैं। उसके बाद अंदर के सब चौक कैसे आए हैं वो भी हम समझेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल मिडल वाला जो चौक है, यानी 1 2 3 4 5, जिसमें रंगपुर वाली मंदिर है, वो इस प्रकार का दिखाई देता है। और ये बिल्कुल सेंटर में जो है वो रंगपुर वाली मंदिर है। और इसमें दोपुड़े क्या होता है, त्रिपुड़े क्या होता है, चौपुड़े क्या होता है, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि किस प्रकार के दोपुड़े और त्रिपुड़े और ये लगते हैं। सबसे पहले तो हम ये सोचें हम कहाँ पर लैंड किए थे। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा, मुझे ये नक्शा जो बना बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसमें बड़ा अच्छे से दिखाई हुई है वो मंदिरों की हार जिनकी हम बात कर रहे थे ना। ये देखिए, ये जो पिंक कलर की आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई दे रही है ना, ये वो मंदिरों की हार। आप सोचिए, सबसे पहले एक मंदिरों की हार आपको दिखाई देगी जिनका कोई दरवाजा नहीं है बाहर की तरफ। बड़ा सुंदरता से ये उसका वर्णन किया गया है कि उन मंदिरों का बाहर की तरफ कोई दरवाजा नहीं। आपको यहाँ दरवाजे दिखाई दे रहे हैं इस मैप में सुंदर सा जी, मैं आपको बड़ा करके एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए, केवल आप ना यहाँ खड़े हैं फुलवारी पार करने के बाद, सपोज यहाँ खड़े हैं, आपको यहाँ कोई दरवाजा नहीं मिलेगा, नो डोर एट ऑल। तो ये एक दरवाजा मुझे दिखा, बड़ा वाला दरवाजा एक सोनू, ये दिखा। हाँ जी। एक बात, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ क्योंकि किरण प्रणामी जी से भी मेरी बात हो रही है अभी, और किरण दीदी से भी बात हुई। जैसा कि आप बता रहे हैं ना कि कोई और दरवाजा नहीं है ना। हाँ जी। सॉरी, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ क्योंकि बहुत बारी रिपीट हो रही है बात। तो किरण दीदी से मैंने डिस्कस किया कि बोले कहते हाँ एक बारी कह दो उनको, हाँ जी। क्योंकि लालदास जी की बड़ी वृत में अभी चौपाई भी दे देती है किरण दीदी, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी सहूर किया था कि 8 बड़े दरवाजों के अलावा इन मंदिरों में भी दरवाजे आए हैं जहां से हम अंदर एंट्री कर सकते हैं। हाँ लालदास जी की बड़ी वृत में क्लियर कर दिया उन्होंने। हम हाँ जी। चाह रहे थे मैं ये ना बात मीनू आपको जी, बाद में करें, हाँ जी, लेकिन मैं किरण इसके दीदी ने बाद ना कहा क्लास के बाद आपको कॉल करके ये क्लियर करूंगी, क्योंकि जवाहरदास महाराज जी के कल जो और श्री मुखवाणी में भी जो दरवाजों की गिनती भी लिखी हुई है ना, हाँ किरण उसमें भी दीदी, यही एक है बारी कि आप किरण दीदी, हाँ कोई जी। बात नहीं अपन बाद में कर लेंगे, लेकिन किरण दीदी ने कहा कि ये आप कह दो क्योंकि हाँ जी। लालदास जी की बड़ी वित में चौपाई भी आ गई है। हाँ जी। उस तो सुंदर तरीके साथ जी, बहुत खुशी की बात है, सब उस पे सहूर कीजिए कि यहाँ पर देखिए इस मैप में भी बाहर कोई दरवाजा दिखाया भी नहीं गया और बाकी मैप्स में भी नहीं थे, और जवाहरदास महाराज जी की वृत्ति में नहीं लिखा था, श्री मुखवाणी में मैं एक बिगिनर सुंदर साथ हूँ तो मुझे मिला भी नहीं होगा। किरण आंटी बहुत प्रबुद्ध सुंदर साथ, और मीनू दीदी और किरण दीदी, मेरे हम को किरण आपस दीदी में ने ही ज्यादा अच्छे से समझाया था। किरण दीदी साथ में है अभी।
किरण दीदी को हम को-होस्ट दे देते हैं, तो हाँ थोड़ा-सा जी, और तो क्लियर हम करेंगे। आज की ये शोभा समझने के बाद उसके बाद हम किरण दीदी से इस बारे में बात करेंगे कि हमें यहाँ भी शायद एक एक दरवाजा मिल जाता होगा, तो फिर हम बड़े दरवाजे से भी अंदर जा सकते हैं, फिर हम इनसे भी अंदर जा सकते हैं। नो इश्यूज, जितने ज्यादा दरवाजे होंगे हम सब के लिए तो वो अच्छा ही है। तो हम सब सुंदर साथ ये सहूर भी करेंगे और कल इसके बारे में फिर से बात भी करेंगे कि कहाँ कहाँ दरवाजे आए हैं। और बहुत अच्छी बात ये होगी कि यदि किरण दीदी और मीनू दीदी इसको क्लियर भी करें। तो आज हम इन दरवाजों की बात करते हैं। ये देखिए, ये जो मेन हवेली के दरवाजों की हम बात कर रहे थे सुंदर साथ जी, ये देखिए, तो इस हवेली, ये जो पिंक कलर की है ना, ये हमें हवेली दिखाई दे रही है। तो इस बड़े दरवाजे से हम अंदर जा सकते हैं। इस बड़े दरवाजे से यहाँ से अंदर जाइए, आप पूरा हवेली तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और यदि आप यहाँ से अंदर जाइए, यहाँ से मुड़ के आप ये जो चीजें दिखाई दे रही है ना ग्रीन कलर में, ये ब्लू कलर में, ये भी हम समझेंगे कि इनको भी सब चौक, जो मैं आपको बोल रही थी, चौक के अंदर छोटे छोटे सब चौक, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है ना ओवरऑल व्यू यदि हम देखें इसका, तो यहाँ से आपको दो रास्ते निकलते हुए दिखाई देते हैं। एक रास्ता इधर की तरफ और एक रास्ता यानी कि उत्तर की तरफ, और एक रास्ता आपको दिखाई दे रहा है पश्चिम की तरफ। इस नक्शे में यदि हम इसको ऐसे ही देखें तो इसको बोलते हैं दोराहा। दोराहा यानी दो पुड़ा, जहां से दो रास्ते हमें, हम इधर और इधर नहीं निकल रहे, तो हम इधर और इधर दो रास्ते। और पता है आपको, एक एक रास्ते का कितना सुंदर वर्णन हमारे श्री मुखवाणी परिक्रमा ग्रंथ में किया गया है। एक एक रास्ते को केवल रास्ता ना समझिएगा सुंदर साथ जी, कि यहाँ से केवल दो रास्ते निकलते हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये रास्ता भी कितना विशेष है। इसको बोलते हैं दो पुड़ा। हम त्रिपुड़ा चौपुड़ा कितने आए हैं और कैसी उनकी शोभा आई है, ये भी हम समझेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ से जो ये एक रास्ता निकलता है, वो रास्ता कैसा है। सबसे पहले तो इसके ऊपर भी चंद्रवा लगा हुआ, दो पुड़े यानी दो राहे के ऊपर, जो कि हमें हर कॉर्नर में दो राहे मिलेंगे। मैं इसका ओवरऑल व्यू, हम दो पुड़े को ही डिस्कस करेंगे आज। ये देखिए, चारों तरफ हमें थंबों की ये हार मिलती हुई, चारों तरफ इसके थंब लगा के इसको एक चौक की भांति सुंदर शोभा दी हुई है, एक चौक की। तो आसपास सारे थंब लगे हुए, और इसके बाद यहाँ पर भी आपको देखिए, इस तरफ दो थंब की हार तीन गलियां, और यहाँ भी दो थंब की हार तीन गलियां, और बीच में ये स्पेशल काइंड ऑफ मंदिर, इनको हम एक स्पेशल राज्य ने नाम दिया जुड़ाफे के मंदिर। वो जुड़ाफे के मंदिर, आप केवल उसका नाम अभी याद रखिए, हम इनको भी समझेंगे कि आफ्टर ऑल जुड़ाफे के मंदिर किस प्रकार सुंदरता धारण किए हुए हैं। तो इधर भी दो थंब की हार तीन गलियां, दो थंब की हार तीन गलियां, और ये एक सेट ऑफ जुड़ाफे के मंदिर। ये कितने आए हैं और इनके बीच में ये क्या आया हुआ है, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये दो पुड़े के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से एक रास्ता तो इधर निकलता है, यहाँ से जाइए या यहाँ से जाइए, और ये इस तरफ भी एक रास्ता हम इधर जा सकते हैं। तो दो रास्ते यानी दो राह, तो इसको बोलते हैं दो पुड़ा। अब इसमें क्या विशेष है जो दो पुड़े से थोड़ा सा अलग है, तो इसमें तीन रास्ते, एक दो और तीन रास्ते, हम तीन तरफ यहां से जा सकते हैं। ये है तो वैसा का वैसा, थोड़ा सा इसके साइज में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। मैं आपको, यदि कोई सुंदर साथ साइज में भी इंटरेस्टेड हो, तो वो इसको भी काउंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये पहला थंब है इसका, एक बार समझने के लिए समझिए, फिर साइज को भूल भी सकते हैं। ये देखिए, ये यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो कितने मंदिर हुए ये, एक दो तीन चार पांच छह और सात मंदिर हुए यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कितने मंदिर हुए, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो एक मंदिर, दो मंदिर, तीन चार पांच छह और सात मंदिर। तो 7 by 7 यानी 49 की इन्होंने जगह ली हुई है यहाँ पे। तो वेरी इजी, आप इसमें से काउंट भी कर सकते हैं। अब आप इसको देखिए कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं त्रिपुड़ा।
3 रास्ते निकले हैं और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मंदिर। और इधर तो सेम है, जितना ये है उतना ये भी है, बट फिर भी हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब इधर 8 और इधर 7, तो 8/7 मतलब 56 मंदिर की जगह ली हुई है इन्होंने। वेरी इजी। इसी प्रकार हम चौपड़ा के मंदिर भी कहा, तो ये 7/7, ये 8/7 और चौपुड़ा के मंदिर भी हम काउंट करेंगे। पर अभी हम ओवरऑल व्यू जो है वो इसका हम लेंगे एक ओवरऑल की ये कैसे लगते हैं। 1 मिनट। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये होते हैं दोपुड़ा। दोपुड़ा अब आए कहाँ कहाँ हुए हैं। सबसे पहले आज हम केवल दोपुड़ा को ही देखते हैं। इसमें त्रिपुरा को हमने वो किया हुआ है। 1 मिनट। एक बहुत ही प्यारा मेरे पास वो भी आया हुआ है इसका, दोपुड़ा और त्रिपुरा का, बड़ा सुंदर। ये देखिए, ये हैं जिनको बोलते हैं दोपुड़ा, जहां से 2 रास्ते, तो ये देखने में ही पता लगता है कि कॉर्नर होगा ये, है ना। ये देखिए, ये कॉर्नर एक बहुत ही सुंदर कोने में हमें पूरे चौक के 4 कोनों में 4 दोपुड़ा मिलेंगे। यहाँ से क्योंकि मुड़ना पड़ता है, ये 2 ही आते हैं, तो ये दोपुड़े जो हैं वो हर कोने में आएंगे, तो वो 4 ही आएंगे। ये देखिए बीच में कितना सुंदर ये इसके आसपास थंब लगे हुए होंगे। और ये देखिए, दोपुड़ा से स्टार्ट नहीं होता हमारा चौक, हमारे चौक के चारों तरफ पहले एक मंदिरों की हार आती है, ये वाली, ये ग्रीन कलर के मंदिरों की हार आती है, उसके अंदर हमारा ये सब चौक फिर स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये चौक के चारों तरफ थंब लगे हुए होंगे, इन्होंने डॉट से दिखाया भी हुआ है कि वो कितना लंबा और कितना चौड़ा है। आई थिंक 4 and 4, हाँ जी, 7/7 उन्होंने दिखाया भी है कि 7 मंदिर की इधर से और 7 इधर से, तो 7/7 मतलब 49, 49 मंदिरों की जगह ली। तो इस दोपुड़े के इस तरफ उत्तर तरफ यदि आप देखें तो ये 2 मंदिर, 2 थंब की हार और 3 गलियां, और यहाँ भी 2 थंब की हार और 3 गलियां, और बीच में ये देखिए कितनी प्यारी ये शोभा है कि इसको बोलते हैं जुड़ाफे के मंदिर। जुड़ाफे के मंदिर का मतलब क्या होता है ये देखिए। इसके बाद सुंदर साथ जी, समय पूरा होगा, हम 2 मिनट के लिए बात करेंगे और कल उसको क्लियर भी करेंगे उस शोभा को। जुड़ाफे के मंदिर में ये स्पेशलिटी होती है, उनके बीच में ये जो है ना, ये दीवार है, ये सांझी दीवार होती है और उनके अंदर कोई दरवाजा नहीं होता, यानी इस मंदिर से आप इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये होता है जुड़ाफे का मंदिर। उनके बीच में ये दीवार कॉमन दीवार है, पर उसमें दरवाजा नहीं है। और इन मंदिरों से इस मंदिर में भी आप नहीं जा सकते हो, यहाँ भी एंट्री नहीं है। तो इन मंदिरों का केवल एक एक दरवाजा है। इस मंदिर में आप इधर से जाएंगे और इस मंदिर में आप इस तरफ से जाएंगे, तो एक एक दरवाजा है केवल इन जुड़ाफे के। आपको पता है ना, वैसे भी मेडिटेशन रूम्स आपने देखे होंगे, ध्यान कक्ष आपने देखे होंगे, केवल एक एक दरवाजा। तो यही तो मेडिटेशन हमने करनी है, यही तो है हम जहां पर हकीकत मारिफत में बदल जाती है। ये देखिए, वो मारिफत की लीला जहां पर होती है, केवल एक एक, तो प्राइवेसी आप बोल सकते हैं याद करने के लिए पूरा पूरा उसका ध्यान रखा गया है यहाँ पे। तो नो एंट्री अलाउड फ्रॉम एनी अदर साइड, केवल एक एक डोर जहां से आप इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ से ना तो इनके यहाँ दरवाजा है ना इधर जाने के लिए, नो डोर। क्योंकि जनरली हमें मंदिरों में 4-4 दरवाजे मिलते हैं, बाहर का, भीतर का, पाखे की इस साइड का, पाखे की उस साइड का, पर इसमें केवल एक एक दरवाजा। और ये शयन के मंदिरों की बहुत बड़ी स्पेशलिटी रहेगी कि इनके मंदिरों में एक एक दरवाजा ही पाया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। आप पूरी शोभा में आप देखेंगे तो ये कॉमन चीज आपको दिखाई देगी इसमें। तो सुंदर साथ जी, आई होप आप सबको ये शोभा थोड़ी सी ट्रिकी मानी जाती है, पर दिल में बसाएं तो कुछ भी ट्रिकी नहीं है। हम धीरे धीरे करेंगे, पर ये शोभा को पूर्ण रूप से अपने दिल में बसाएंगे, और रोज रोज सोते हुए हम इन्हीं मंदिरों में रोज अपनी चितवन लेकर जाएंगे, और
राजी महाराज के संग उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि राजी ये सुख हमें यहाँ रहते रहते हर रोज मिले। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आइए अब हम किरण प्रणामी जी की तरफ, किरण जी की तरफ चलते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी मीनू दीदी, किरण हाँ जी। आंटी को देना है या किरण दीदी? किरण दीदी आ गई हैं। किरण प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। नाम जी। सुंदर साथ जी, अभी पांचवें फॉर्म का बहुत सुंदर वर्णन हमने सुना। बस थोड़ा सा ये है कि हालांकि अपनी जो वृत्तियां हैं जवाहरदास महाराज जी की, जोगलदास महाराज जी की वृत्ति, उनमें इन मंदिरों में एक एक दरवाजा बताया है। लेकिन अभी लालदास महाराज जी की वृत्ति से अपने को ये क्लियर हो जाता है कि हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं। मैं वो चौपाई भी आपको दिखाती हूँ। एक सेकंड में चौपाई निकालती हूँ, निकाल के रखा था मैंने अभी। बहुत खुशी हो रही है किरण दीदी की कुछ नया जानने को मिल रहा है आज। अति हर्ष। सोनू, अपने सब पीछे सब क्लियर हुई थी ये वाली बात अच्छे से। शायद ना उस बैच में आ नहीं रही थी शायद में भी, और आई थिंक मुझे पता नहीं था, उसके लिए सो कोई सॉरी। बात नहीं सोनू, देखना, इसमें क्या है, अपन ने देखना सब ये मिलके क्लियर हो सहूर गया। करना है। देखना लालदास महाराज जी की वृत्ति वो आ गई क्या सामने? हाँ जी आ गई है। है अब ना? सबकी जमा को प्रकरण। हाँ जी। हाँ, ये अब सबकी जमा को प्रकरण। इसमें हम ये देखें चपाई नंबर 3 और पांची भौम पोड़न के नव चौको शुमार। कहाँ गई वो चपाई? हाँ जी यही है दीदी। नहीं, अभी मैंने देखी तो इसमें इससे अगली होगी। 9,25,000। हाँ, पांची भौम में देखन के हैं 4, हिसाब में 3 कहे ताको मोमिन करो विचार। तो अपने पास हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं, और ये शोभा इसके जो पांचवी भौम का प्रकरण है उसमें दरवाजों की गिनती दी है। वो गिनती भी हम निकालेंगे तो जब हम 4 दरवाजे लेंगे तो ही वो गिनती क्लियर होगी। तो अब ये शोभा एक दरवाजा, तो एक शोभा जो अभी सोनू बता रही थी कि एक लंबा रास्ता अपने पास ये है, मतलब बड़ा रास्ता, वो तो एक शाही मार्ग हो गया। लेकिन अपने को मान लीजिए कि अपने को बिल्कुल अपनी चितवन लेके जानी है और सीधा सीधा जाना है, हमको इधर नहीं मुड़ना उधर नहीं मुड़ना। तो हम यहाँ सीढ़ी वाले मंदिर से निकले और यहाँ से सीधा दौड़ते चले जाए नाग की सीध में। यहाँ देखिए मध्य गली पकड़े और सीधा दौड़ते चले जाए। अपन ने हवेलियों की फिरावे पार किए, फुलवारी पार की, सामने जो मंदिर आ रहा है उससे सीधा दौड़ते चले जाएंगे तो सीधा रंग परवाली मंदिर में जाके टकराएंगे, क्योंकि एक के बाद एक अपने को दरवाजे मिलते चले जाएंगे। हाँ, जो 8 बड़े दरवाजे आए हैं वो अपने बड़े विशाल दरवाजे, जैसे अपना धाम दरवाजा एक बड़ा दे दिया, ऐसे ये दरवाजे भी बिल्कुल अपने धाम दरवाजे की शोभा लिए आए हैं। तो हर चौक में 8 वो बड़े दरवाजे आए हैं। बाकी घेर कर जो मंदिर आए हैं उन सब में दरवाजे आए हैं, प्लस उसके ऊपर जरोखा भी आया है। ये जो अपनी दीवार है, इस दीवार में 210 मंदिर है, 8 दरवाजे के निकाल लिए। बाकी जो मंदिर है उनमें दरवाजे के ऊपर जरोखा भी है, ये शोभावाणी में भी है। और जरोखा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अपनी फुलवाड़ी है, तो फुलवाड़ी जहां आएगी वहां अपने को जरोखा मिलेगा ही मिलेगा। तो उन 8 दरवाजों के अतिरिक्त अपने दाएं बाएं जो मंदिर रह गए उन मंदिरों में दरवाजा भी है और दरवाजे के ऊपर जरोखा भी है। तो ये शोभा है, अपन इसको अच्छे से कल क्लियर कर लेंगे। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच किरण दीदी, यू आर अ लाइफलाइन, लाइफ सेवर। हमेशा इतनी प्यारी प्यारी चौपाइयाँ राजी से ढूंढ कर लाते हैं और हमारे सबके संशय क्लियर करते हैं। तो मुझे बस एक बात पूछनी थी कि फिर जुड़ाफों के मंदिर में भी 4 दरवाजे आएंगे ना? 4 सब में दरवाजे। 4 दरवाजे। तो हाँ जी, इसमें ना क्योंकि एक भाव ये आता है कि जिस वक्त जरूरत है उस वक्त एक ही दरवाजा खुलेगा, बाकी बंद रहेंगे। लेकिन लीला करनी है तो सब दरवाजे खुल जाएंगे, हम कहीं से भी दौड़ते हुए कहीं भी जा सकते हैं। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है।
क्योंकि मेरे मन में वो बंद बंद जैसी बस गई थी वो जुड़ापे के मंदिर, और उसमें आपने वो दृष्टि को खोलकर बहुत बड़ा आभार। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, कल नए सिरे से स्पेशली पांचवी भूम, बाकी सब कुछ सेम, पर ये दरवाजों की शोभा को जरूर एक बार रिपीट करेंगे हम कल सब, सुंदर साथ। और बहुत प्यारा लगा ये नई एक शोभा दिल को बस दिल में बसानी, बहुत अच्छा। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और कल आशी दीदी हमारे प्यारे सुंदर साथ, वो कल इसकी रिवीजन हमें पहले करवाएंगे जो हमने अभी किया, उसके बाद आशी दीदी की रिवीजन के बाद, क्योंकि पांचवी भूम में हम छोटे छोटे पार्ट में रिवीजन करते चलेंगे तो सुंदर साथ को बहुत आसानी होगी समझने में। और उसके बाद भी एक सुंदर साथ जी का नाम है नेक्स्ट डे, कल मैं आपको उनका नाम बताऊंगी जो परसों रिवीजन करेंगे। तो हम अपनी प्यारी लाडली आशी दीदी जो इतना प्यार हम सब पे लुटाती हैं, कल रिवीजन के रूप में हम उनका प्यार लेंगे और उनको देंगे। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। गलतियां हुई हैं, हो रही हैं, होती रहेंगी। आप सबके चरणों में उनको हाथ लगाकर क्षमा मांगती हूँ। और आप सबकी भिलाषी, आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, अब हम चलते हैं प्यारी सी अपनी श्री मुखवाणी की चौपाई की तरफ। तो आइए सुंदर साथ जी। हाँ जी मीनू दीदी। किरण दीदी, बड़ौदा दीदी, आप आ जाओ। सरोज दीदी है ना? किरण दीदी हाँ जी, दिया हुआ उनको होस्ट मैंने। हाँ आ रही है, कैमरा तो ऑन है। हो हाँ सकता है नेट की प्रॉब्लम ना हो, क्यों कैमरा तो ऑन है उनका, ठीक है। और खुला भी हुआ है। किरण दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। हो सकता है नेट प्रॉब्लम। हाँ जी, आपने हमारी रहनी, सुंदर साथ जी, हमारी रहनी की एक चौपाई है, एक लघु ग्रंथ है। उसमें ये चौपाई राजी महाराज की नीचे लिखी है। श्री महामती कहे पीछे ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे अरवाह। वाणी मंथन चितवनी और रहनी का कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों की रहनी इस दुनिया के लोगों से अलग ही होती है। धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में हमें सचेत किया है कि तुम इस दुनिया के प्रति अंधे, गूंगे और बहरे बन जाओ। अर्थात यदि कोई कुछ भी करता है तो उसके प्रति ध्यान ना दो। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा या बुराई भी करता हो तो तुम एक भी शब्द ना बोलो और ना किसी की बुराई या अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो, बल्कि अपने हृदय में मूल स्वरूप श्री राज श्यामा जी तथा 25 पक्षों को बसाकर धनी के प्रेम में कुर्बान हो जाओ। इसी के लिए चौपाई है ये। श्री महामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे अरवाह। तो ये चौपाई का हमारा सारांश कि हमें दुनिया में रहना कैसा है, हमें रहनी कैसे करनी है, यानी मुझे रहनी कैसे करनी है। मुझे अपना सोचना है कि मैं कैसे चल रही हूँ। यदि इसमें से यदि ऐसा करती हूँ तो मेरा ही नुकसान है कि वाणी मंथन और चितवनी और रहनी का कोई विकल्प नहीं है, कोई भी उसकी बराबरी नहीं है चितवन के अलावा। तो ये सुंदर सेवा हमारे आशीष की, आशीष जी सोनू के हमारे प्यारे आशीष, जो ये सेवा हमारी सेवा चल रही है। मैं रोज चौपाई पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये चौपाई आज वहीं से ली गई है।
आशीष के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम, बहुत सारा प्यार। आशीष जी रोज हमारे फेसबुक पे चौपाई आती है, कोई ना कोई, तो उससे हमें जरूर कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है हर चौपाई से। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साध की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी,